हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है GDS पोस्ट इन्फो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो न्यू अकाउंट फॉर्म सही तरीके से कैसे भरें। आइए देखते हैं। जो भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जैसे RD रिकरिंग डिपॉजिट, SB सेविंग अकाउंट और SSA सुकन्या समृद्धि योजना, तो इन तीनों में से जो भी अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं, जैसे SB ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर SB लिखना है, RD ओपन कर रहे हैं तो RD लिखना है। मैं यहाँ पर SB का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर SB लिख देता हूँ। उसके बाद आपको आपके पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ पर है उस गांव का नाम लिख देना है। जैसा मेरा पोस्ट ऑफिस चिखली में है तो मैं यहाँ पर चिखली SO कर देता हूँ। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखने के बाद उसके बाद लिख देना है आपको डेट। जिस दिन आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस दिन की डेट आपको यहाँ पर लिख देना है। डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ। आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर कितने रुपीज़ का आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जैसे SB अकाउंट मिनिमम 500 रुपीज़ का ओपन होता है तो मैं यहाँ पर 500 रुपये लिख देता हूँ। यहाँ पर शब्दों में लिखना है 500 रुपये। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पर आपको आपकी साइन करना है। जो भी आपकी साइन है वो यहाँ पर कर देना है। डिपॉजिट स्लिप भरने के बाद यहाँ पर फॉर्म का फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पर आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो लिख ले। जैसे कि मैं यहाँ पर SB का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर SB लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का नाम है वो यहाँ पर लिख दे। जैसे कि मैं यहाँ पर चिखली SO लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है डेट। जिस दिन आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देना है। यहाँ पर फिर से आपको जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं वो यहाँ लिख देना है, जैसे SB। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है मिस्टर यानी कि MR। फिर आपको आपका नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है आधार कार्ड पर वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिख दिया। उसके बाद सेकंड लाइन में आपको आपके फादर का फुल नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर मेरे फादर का नाम लिख देता हूँ। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है रेसिडेंशियल एड्रेस, तो आपको आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर। जो भी आपका बिल्डिंग नंबर है, घर नंबर है, वो यहाँ पर लिख देना है। सेकंड ऑप्शन है स्ट्रीट, रोड, लोकेलिटी और विलेज, तो आपको यहाँ पर आपके विलेज का नाम लिखना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है तहसील या पोस्ट ऑफिस, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर है तो वो यहाँ लिख देना है। जो भी आपके गांव का नाम है या पोस्ट ऑफिस का नाम है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर सिटी, जैसे कि मेरा यहाँ पर सिटी चिखली है तो मैं यहाँ पर चिखली लिखता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना तो यहाँ पर बुल्ढाना लिख देता हूँ। फिफ्थ ऑप्शन है यहाँ पर स्टेट, तो जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का नाम यहाँ लिखना है। जैसे UP, महाराष्ट्र, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर लिख देना है।
उसके बाद 6 ऑप्शन है यहाँ पर पिन कोड, तो आपको यहाँ पर आपका पिन कोड लिख देना है। फिर उसके बाद है मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ईमेल, तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है, आप अपने अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दे या फिर डैश लिख कर छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर है 5th ऑप्शन एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, तो जिसे अकाउंट ओपन करना है उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। 6 ऑप्शन यहाँ पर है, जो भी अगर आपको सिंगल अकाउंट ओपन करना है तो सिंगल अकाउंट पर टिक करें, अगर जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं आप तो जॉइंट पर टिक करना है। तो मैं यहाँ पर सिंगल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंगल पर टिक कर देता हूँ। अगर आप जॉइंट ओपन कर रहे हैं तो जॉइंट पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है 7 ऑप्शन KYC डिटेल, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जो भी आप फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जोड़ रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधार कार्ड इस फॉर्म से जोड़ा है तो मैं यहाँ आधार लिख दूँगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आपको आधार कार्ड का आपका नंबर यहाँ लिख देना है। जो भी आपका 12 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आप लिख दें। आधार कार्ड के अलावा अगर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी फॉर्म के साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर उसका नंबर लिख देना है। उसके बाद सामने के बॉक्स में है एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में भी आधार लिखना है और नीचे आधार नंबर लिख देना है। यहाँ पर 8 ऑप्शन है डिटेल ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट, तो यहाँ पर फर्स्ट डिपॉजिट जितना आप कर रहे हैं तो यहाँ लिखना है उसकी डिटेल। जैसे कि मैं यहाँ पर 500 रुपये डिपॉजिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ 500 रुपये, और नीचे आप बाय कैश दे रहे हैं या बाय कैश दे रहे हैं। अगर आप बाय कैश पैसे दे रहे हैं तो यहाँ बाय कैश लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नॉमिनेशन, तो यहाँ पर आप जिसे भी नॉमिनी लगा रहे हैं उसकी डिटेल भर देना है। नॉमिनी को हिंदी में कहते हैं वारसदार, तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में जो भी आप वारसदार लगा रहे हैं नॉमिनी, उसका नाम लिख देना है। उसके बाद सेकंड बॉक्स में अगर नॉमिनी माइनर है यानी 10 साल से नीचे है तो उसकी डेट लिखना है, अगर 10 साल से ऊपर है तो वहाँ पर डैश लिख देना है। उसके बाद थर्ड बॉक्स है यहाँ पर शेयर ऑफ नॉमिनी, तो यहाँ पर 100% लिख देना है। और जो लास्ट वाला बॉक्स है इसमें आपको नॉमिनी का एड्रेस लिखना है, यानी जिसे आपने नॉमिनी लगाया है वो कहाँ रहता है उसका पूरा एड्रेस यहाँ लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है नेम एंड एड्रेस ऑफ विटनेस, तो यहाँ पर किसी भी आपके गांव में जो है आपके पहचान का उसका नाम लिख देना है और उसकी साइन ले लेना है विटनेस के लिए। यहाँ पर आप अपने रिश्तेदार या फिर किसी फ्रेंड्स का नाम लिखकर उसकी साइन ले सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पेज। अब देखते हैं सेकंड पेज पर क्या लिखना है और उसे कैसे फिल करना है। तो सेकंड पेज पर आपको यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आधार नंबर, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर लिख देना है। आधार कार्ड लिखने के बाद आपको नीचे जो डिटेल है वो कुछ भी नहीं भरना है, सीधा नीचे आना है
फर्स्ट एप्लीकांट। यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो लगाना है और ऊपर यहाँ पर साइन कर देना है। इस तरह से आप फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जो फॉर्म का है वो सही तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पेज की, जो लास्ट का पेज है वो कैसे भरना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकांट नेम यानी कि अर्जदार जो भी अकाउंट ओपन कर रहा है उसका नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है माइनर DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। तो अगर माइनर है तो माइनर को टिक करना है, अगर माइनर नहीं है तो उसको क्रॉस कर देना है और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके सामने का ऑप्शन है सिग्नेचर एंड थंब। अगर थंब है तो थंब लगाना है और साइन है तो यहाँ पर साइन मारना है। सही तरीके से नेम और साइन लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लगा देना है। जैसे कि आपने फर्स्ट पेज पर आपकी डिटेल फिलअप की है उसी तरह यहाँ पर एक मर्तबा और आपकी डिटेल फिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में आपको आपका फुल नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है फ्लैट नंबर या हाउस नंबर। तो आपको आपके घर का नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है रोड। तो आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है उस पर रोड अगर आपने डाले तो वो यहाँ पर लिख देना है, जैसे तहसील रोड या फिर एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है सिटी। तो जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरी सिटी जो है मैं लिख देता हूँ चिखली। उसके बाद स्टेट जो भी है आपका वो यहाँ पर लिख दे। जैसे मैं मेरा स्टेट का नाम यहाँ पर लिखता हूँ महाराष्ट्र। उसके बाद टेलीफोन नंबर आपके पास है तो वो यहाँ पर लिख दे, अगर नहीं है तो डैश मारकर छोड़ दे। उसके बाद है मोबाइल नंबर। तो आपने जो मोबाइल नंबर फर्स्ट पेज पर लिखे हैं वही यहाँ पर दोबारा लिखना है। उसके बाद यहाँ लिख देना है लोकेलिटी लैंडमार्क, ये नियर बस स्टैंड, नियर पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका लोकेलिटी वो यहाँ पर लिख दे। उसके बाद है पिन कोड। तो जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर लिख दे। फिर है कंट्री। तो यहाँ पर लिख देना है इंडिया। अगर आपके पास टेलीफोन है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं या फिर डैश मार के छोड़ सकते हैं। उसके बाद है ईमेल आईडी। तो आपके पास ईमेल आईडी है, आप अपने अकाउंट से जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दे। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है आधार नंबर। जो भी आपका 12 डिजिट आधार नंबर है वो दोबारा यहाँ पर लिख दे। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और सेकंड है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आपने जो डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ जोड़ा है वो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, यानी कि आधार नंबर, और उसका नंबर उसके सामने लिख देना है। अगर आपने पैन कार्ड जोड़ा है तो पैन कार्ड लिखना है और उसका नंबर उसके सामने लिख देना है। मैं यहाँ पर फॉर्म के साथ आधार कार्ड जोड़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आधार नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकांट के ऊपर आपकी एक साइन मार देना है। इस तरह से आप अपना सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से जोड़ना है, तो आधार कार्ड की एक ज़ेरॉक्स और पैन कार्ड की एक ज़ेरॉक्स, और ज़ेरॉक्स के ऊपर आपकी एक साइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल GDS Post Info।